नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक आई हूँ बहुत प्यारा प्लांट आपके लिए लेकर। गर्मियों का सबसे प्यारा प्लांट सिंगोनियम। और ये बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, कम केयर मांगता है, फ्रेंडली होता है और जहाँ भी रखते हैं, जिस जगह रखते हैं उस जगह को अपने ऊपर ढाल लेता है। ये है बड़ी पत्ती वाला सिंगोनियम। अब ये देखिए, सिंगोनियम यानी दो सींग इसके निकले होते हैं। अगर आप मनी प्लांट में के पत्ते में दो सींग निकाल दें तो वो सिंगोनियम जैसा ही लगेगा। तो ये बहुत ही प्यारा बड़ी पत्तों वाला सिंगोनियम मेरे पास है। और ये आप इसको पहचानेंगे कैसे? इसके दो सींग हैं, उसी से ही आप इसको पहचानेंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक प्लांट नर्सरी विज़िट की थी। वहाँ पर मुझे ड्वार्फ सिंगोनियम मिले, बिल्कुल छोटी छोटी पत्ती वाले। तो वो जो छोटी पत्ती वाले हैं, ये बिल्कुल छोटे प्लांटर चाहिए होते हैं, लेकिन ये जो बड़ी पत्ती वाले हैं, इनको बड़ा प्लांटर चाहिए होता है। इनको छोटे प्लांटर में नहीं रख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा चलता है सिंगोनियम। आप देख रहे हैं कि ये देखिए, मेरे हाथ के बराबर की पत्ती है, इतनी बड़ी ये पत्ती है। और ये जो सिंगोनियम है, मुझे पार्क में मिला था। मेरा बहुत दिल था कि सिंगोनियम मैं अपने घर लगाऊं। तो एक दिन जब पार्क से मैं वापस आ रही थी, तो माली भैया जो पार्क के हैं, उन्होंने काफ़ी अपना पार्क वेस्ट, ग्रीन वेस्ट रखा हुआ था। और ये देखिए, पॉलिनेटर भी आ गया। और यहाँ पर जो टिकोमा के फ्लावर्स लगे हैं, उनमें जाने की कोशिश कर रहा है ये पॉलिनेटर भंवरा। तो ये वेरीगेटेड वैरायटी है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने झट इसकी एक डाल ले ली। और अब मेरे पास दो प्लांटर्स हैं। एक मैंने यहाँ पर बिल्कुल घर के एंट्रेंस पे रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ही लकी गो लाइक प्लांट है ये सिंगोनियम। और इसका जो साइज़ है करीब 10 से 12 इंच तक हो सकता है अकॉर्डिंगली। और ये बहुत ही इतना ग्रीन लुक देता है आपके गार्डन में कि तो क्या बताएं। और ये इंडोर प्लांट भी है, ऐसा नहीं है कि इसको अंदर नहीं रख सकते। इसको तेज़ धूप में नहीं रखना बस। सर्दियों से तो मैं इसको बचा लाई हूँ, लेकिन अब गर्मी से भी इसको बचाना है, यानी तेज़ धूप में नहीं रखना है। डायरेक्ट सीधी धूप में इसको हम रख सकते हैं। मिट्टी की अगर हम बात करें तो 1/3 कंपोस्ट और 30% बजरी लीजिए अगर आप इसकी मिट्टी बनाना चाहते हैं। और बजरे की बजाय आप इसमें रेत भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद भी ले सकते हैं, और अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है। और इसके अलावा जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी, तो इसमें मैंने हल्दी, तो मैं आपको पता है मैं मिलाती ही हूँ हमेशा फंगीसाइड के रूप में। और ये दूसरा प्लांटर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने दूसरी साइड रखा है। लेकिन अब मैं इसको आज दोनों प्लांटर्स को एक साथ ही रखूँगी। और ये है कि ये देखिए, ये प्लांट भी, ये वाला प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं, नो डाउट। और ये मैंने जो एक डंडी ली थी, उसी एक डंडी से दो प्लांट बनाए हैं। ये नीचे देखिए, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो नीचे न्यू एरियल रूट्स भी आ रही हैं और न्यू लीव्स भी आ रही हैं। और इसको मॉस स्टिक के साथ मैंने टाई अप कर दिया था। और जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर आने लगता है, तो इसके पत्ते अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो झड़ना शुरू हो जाएगा, या पत्ते के ऊपर ब्राउन से निशान जलने के आ जाएंगे। तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये धार्मिक पौधा भी इसको हम ये कह सकते हैं। और इसको कहाँ रखना है, ये डिसाइड अगर हम करेंगे और इसकी सही दिशा और सही जगह पर रखेंगे, तो हम इस पौधे को बहुत ही अच्छी तरह चला सकते हैं। सीधी सनलाइट में ना रखा जाए। और जहाँ तक कि रोशनी की बात है, सीधी धूप से बचाना चाहिए, क्योंकि इसके पत्ते जल जाते हैं। छनी हुई रोशनी या ब्राइट शेड में रखें, जैसे खिड़की के पास। पानी की बात करें तो मिट्टी को नम रखें, लेकिन बहुत गीली नहीं। गर्मियों में जब ऊपरी 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए तब पानी दें। सर्दियों में पानी कम कर दें। जल निकासी वाली यानी वेल ड्रेन्ड मिट्टी का उपयोग करें। और पॉटिंग मिक्स में, जैसे मैंने अभी भी बताया कि कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी जो सैंड है उसका मिश्रण हम ले सकते हैं। यह पौधा गर्म और नम माहौल में अच्छी तरह बढ़ता है। खाद की बात अगर करें तो वसंत और गर्मियों में महीने में एक बार संतुलित लिक्विड फर्टिलाइज़र
जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, तो वो आप इसमें मेरे वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसी का यूज़ करती हूँ इसमें, या गोबर की खाद भी दे सकते हैं। किचन से जो किचन वेस्ट निकलता है, मैं उसी से ही लिक्विड खाद बनाती हूँ। रख-रखाव की अगर बात करें तो पौधे को घना बनाने के लिए लंबी टहनियों की प्रूनिंग करें। ये पानी में भी आसानी से उग जाता है, हाइड्रोपोनिक प्लांट भी है ये। सिंगोनियम के पत्ते पालतू जानवरों और बच्चों के लिए सही नहीं हैं, इसलिए इनको उनसे दूर रखना चाहिए, यानी बच्चों से और इसके अलावा पेट जो अगर आपके पास है। और मेरे पास तो पेट नहीं है। हाँ, ये इंडोर बहुत ही अच्छा प्लांट है, लेकिन अगर आप इसको खिड़की के पास रखें तो ही सही रहेगा। लंबे समय तक ये रोशनी में रह सकता है और इसकी आकर्षक जो ये खुरदरी बनावट वाली पत्तियां हैं, उन पर बने हुए सुंदर पैटर्न इसके घर की सजावट के लिए इसको उपयुक्त बनाते हैं। सिंगोनियम को कैसे हम तेज़ी से बढ़ा सकते हैं? इसके लिए हम इसको वहाँ रखें जहाँ पर सीधी धूप ना पड़े, क्योंकि सीधी धूप से इसकी पत्तियाँ जलती हैं। ये सामान्य घरेलू नमी को सहन कर सकता है, लेकिन अगर आप प्राकृतिक रूप से नम जगह जैसे बाथरूम या रसोई में रखेंगे तो अन्य पौधों के साथ मिलकर ये छोटा नम वातावरण बनाएगा, तो ये अच्छी तरह से पनपेगा। क्या सिंगोनियम पानी में बढ़ सकता है? हाँ, सिंगोनियम पानी में भी बढ़ सकता है, बहुत ही अच्छी तरह बढ़ सकता है। और ये पानी का पौधा, ये हाइड्रोपोनिक के रूप में भी आपके पास आप इसको सर्वाइव कर सकते हैं, अपने घर पे आप इसको लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये बड़ा प्यारा फूल मुझे चंपा का देखने को मिला, बहुत ही प्यारा। ये जामिया पाम की पत्तियों में अटका हुआ था, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो निकालो। और बहुत ही प्यारा इसका कलर देखिए, फूल का रंग देखिए कितना प्यारा है। सुबह-सुबह अगर इस तरह का फूल अगर आपको मिल जाता है अपने गार्डन में, तो दिल बहुत खुश होता है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये फूल। और बस फूल और पत्ते देख के ही तो हम गार्डनर्स अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर टिकोमा के फूल भी अटके हुए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हम आते हैं अपने सिंगोनियम पर दोबारा से। तो जहाँ तक इसकी अगर हम बात करें कि सिंगोनियम प्लांट को सूरज की रोशनी डायरेक्ट पसंद है, नहीं डायरेक्ट पसंद नहीं है, अप्रत्यक्ष धूप, छनती हुई धूप में ये खुश रहता है। सिंगोनियम की देखभाल कैसे करनी चाहिए? सिंगोनियम क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय पौधों की तरह पूरी तरह सूखना पसंद नहीं करता, पानी देने के बीच पौधे को थोड़ा सूखने दें। आमतौर पर मिट्टी की ऊपरी 1 या 2 इंच परत को। एक और सुझाव, जब पौधे को पानी की आवश्यकता होती है तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो ये देखिए, मैंने अपनी अंगूठी बना ली चंपा के फूल से। तो मुझे इस तरह के फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो थोड़ी देर के लिए हमारी अंगूठी बन जाते हैं। तो कोई नहीं, इस तरह से भी हमें अपना मनोरंजन पौधों से, फूलों से, पत्तों से करना चाहिए। तो अगला है कि इसकी कटाई छटाई कब और कैसी करनी चाहिए पौधा लगाते समय। और ये देखिए, अभी मैं पौधों का काम ही कर रही थी, काले काले बादल आ गए और बारिश होने लगी। अभी मैंने प्लांट्स की जगह ही बदली थी, मैंने दोनों प्लांट्स को एक जगह रख दिया। और मौसम तो आज सुबह से ही बहुत ही अच्छा बना हुआ था, रात भी बारिश हुई है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के मिल रहे हैं पौधों को आज तो मैं बात कर रही थी कि अच्छा, इसकी कटाई छटाई या इसको हम प्लांटेशन इसकी कैसे कर सकते हैं। पौधा लगाते समय हमें कोई रोगग्रस्त, सूखी या टूटी शाखाओं को हटा दें। पौधे को रोपण के बाद जब ये सुप्तावस्था में होता है, तब इसको हम आकार देना शुरू करें। छोटे पेड़ों के आकार के रूप में भी इसकी छटाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया और बड़ा भी नहीं है, बस ये मॉस स्टिक जितनी मैंने लगाई थी उतने तक ही अभी ये है। और अगर आप इसको घर के अंदर रखते हैं तो इसकी आकर्षक जो पत्तियां हैं वो बहुत ही प्यारा लुक घर को देती हैं। क्या ये पौधा धूप के बिना उग सकता है? नहीं, धूप के बिना नहीं उग सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसकी पत्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को ग्रीन रखने के लिए इस पौधे को हल्की धूप या छनती हुई धूप चाहिए या सुबह की धूप चाहिए। क्योंकि मौसम अच्छा था और ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में रखे हुए थे प्लांटर्स, माली भैया ने,
तो मुझे ऐसे लगा कि इसको एक ही जगह पर मैं रखूं तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। और मैं ये अपने आप करती रहती हूँ इस तरह से एडजस्टमेंट। माली भैया आके चाहे फिर अपने आप कर लें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह की एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि एक प्लांट जो एक तरह के प्लांट हैं एक ही जगह रहें। तो आपको बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही होंगी। रात को बहुत अच्छी बारिश हुई है और अब दिन में यानी सुबह सुबह का टाइम, अभी जब मैं काम कर रही थी और वीडियो बना रही थी तो तभी बारिश शुरू हो गई। गर्मियों में महीने में एक बार इसको अगर आप संतुलित फर्टिलाइज़र दे देंगे तो इसके लिए बहुत है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ये डिमांड नहीं करता। अच्छी जल निकासी वाली बस मिट्टी का प्रयोग आपके लिए करना ज़रूरी है। और किस मौसम में इसको प्रून करना चाहिए, ये अभी तो इसका कोई प्रूनिंग का टाइम नहीं है। और बस सिंगोनियम बहुत ही फ्रेंडली लविंग पौधा है, बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है। और जाते जाते एक बार ये देखिए पिटूनिया के मैं फ्लावर्स फिर दिखा रही हूँ। पिटूनिया अभी ये आज मार्च 27 है और अभी तक पिटूनिया बहुत ही प्यारा चल रहा है। यहाँ एक प्लांटर में मेरे पास वाइट और पर्पल कलर के पिटूनिया लगे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये प्लांटर बिल्कुल लिविंग रूम के और गार्डन के एंट्रेंस पर ही रखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लगता है कि सुबह जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमें इतने सुंदर फूल दिखते हैं। बस ये अब मार्च एंड जैसे जैसे धूप तेज़ होती जाएगी, मार्च एंड यानी एंड तो आ ही चुका है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन वॉल पे भी पिटूनिया लगाया हुआ है, ये मैं हमेशा लगाती हूँ। तो ये यहाँ पर डार्क पर्पल, डार्क पिंक कलर के बहुत ही सुंदर वाइट, रेड सब तरह के फूल यहाँ लगे हुए हैं। और अब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है आजकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। तो ये फूल अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो पत्तों वाले पौधों के साथ साथ हमें फूल वाले पौधों को भी लगाना चाहिए। गर्मियों में भी फूल अच्छे लगते हैं, अच्छे हैं हमारे पास नो डाउट, लेकिन सर्दियों के फूल तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और पिटूनिया खासकर, पिटूनिया के कलर तो बिल्कुल अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये बहुत ही दिल को, मन को, आँखों को, सबको अच्छे लगते हैं और गार्डन की हमारी एक ब्यूटी को एनहांस करते हैं, ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये सिंगोनियम का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और साथ में लास्ट में आपको पिटूनिया का भी मैंने दिखाने थे कि अभी तक मेरे पास पिटूनिया चल रहे हैं। सबके पास चल रहे होंगे, कोई ये मिरेकल नहीं है। लेकिन जब हम अपने पास इतनी मेहनत करके जब हम ये फ्लावर्स को लगाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और अब क्योंकि यूट्यूब पे आ गए हैं तो दिखाना भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोबारा से। फिर से हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी पिटूनिया टू ऑल ऑफ़ यू। गर्मियों में सिंगोनियम अगर आपके पास नहीं है तो उसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए, क्योंकि सिंगोनियम बहुत ही प्यारा प्लांट है, फ्रेंड लविंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा रख रखाव भी नहीं मांगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।